आरबीआई ने अपने मॉनेटरी पॉलिसीज में डिजिटल वॉलेट ट्रांजैक्शन को लेके यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट अपडेट दिए हैं। यहाँ पर पेटीएम को लेके, यहाँ पर जियो पेमेंट बैंक या फिर आपका एयरटेल पेमेंट बैंक, यहाँ पे जो भी ऑनलाइन वॉलेट्स आप यूज करें, डिजिटल वॉलेट यूज कर दें, उसके लेके यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स दिए। इस वीडियो में डिटेल में 1 बाय 1 कर जानते हैं। पहला यहाँ पर अपडेट दिया है, जितने भी नॉन पेमेंट बैंक्स हैं, यहाँ पर जितने भी जियो पेमेंट बैंक्स हो या फिर एयरटेल पेमेंट बैंक हो या पेटीएम पेमेंट बैंक हो, उससे आप एनईएफटी आरटीजीएस का ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। अभी तक ये सब फैसिलिटीज जो है सिर्फ यहाँ पर नेशनलाइज कॉमर्शलाइज जो बैंक्स थे, यहाँ पर एचडीएफसी, एसबीआई, इन सब में ये फैसिलिटीज आपको मिलती थी कि एनईएफटी और आरटीजीएस का ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं इन बैंकों का यूज करके। लेकिन अब जितने भी नॉन बैंक है, जो पेमेंट्स बैंक्स हैं ऑनलाइन, उनका यूज करके भी आप एनईएफटी आरटीजीएस का ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे। आपको किसी भी पेटीएम वॉलेट की बात करें, पेटीएम पेमेंट बैंक या फिर एयरटेल पेमेंट बैंक है, यहाँ पर जियो पेमेंट बैंक है, उनका यूज कर आप यहाँ पर एनईएफटी आरटीजीएस का ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पे वॉलेट्स की लिमिट्स को लेकर किया गया। जितने भी ऑनलाइन डिजिटल वॉलेट्स यहाँ पर है, चाहे मोबीक्विक का हो या फ्री रिचार्ज का हो, पेटीएम का हो या फिर फोन पे का हो, जिसका भी वॉलेट आप यूज करते हैं उसकी लिमिट सब बढ़ाएगी। इसमें फुल केवाईसी आपने कर रखा है, तो यहाँ पर पहले जो लिमिट थी 1 लाख रुपीज थी, अब इसकी लिमिट इंक्रीज करके 2 लाख रुपीज कर दी गई। तो जितने भी ऑनलाइन डिजिटल वॉलेट्स हैं उसमें आप 2 लाख रुपए रख सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि बहुत ही जरूरी था, आप इससे पहले भी गाइडलाइंस इसको आ चुकी थी 2018 या 19 में ही, कि आप वॉलेट इंटर ऑपरेबिलिटी का फीचर्स दिया जाएगा। मीन्स यहाँ पर अभी तक जैसे कि यूपीआई में आपको ये फीचर्स मिलती है इंटर ऑपरेबिलिटी की, मीन्स किसी भी पेमेंट वॉलेट का यूज करते हैं तो आप यूपीआई से एक यूपीआई से दूसरे यूपीआई में ट्रांजेक्शन कर पाते हैं। अब वॉलेट में भी आपको इंटर ऑपरेबिलिटी की फीचर्स दी जाएगी। मीन्स यहाँ पर आपका पेटीएम वॉलेट आप यूज करते हैं तो आप किसी अदर वॉलेट में भी पेमेंट कर पाएंगे। इस ऑक्सीजन वॉलेट हो, फ्री रिचार्ज का वॉलेट हो या फोन पे का वॉलेट हो, उसमें आप पेमेंट इजीली कर पाएंगे। अभी तक ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप पेटीएम में, आपके पेटीएम वॉलेट में पैसा है तो आप यहाँ पर फोन पे वॉलेट को ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। यहाँ सिर्फ यूपीआई का यूज करके ये चीजें कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वॉलेट में आपके अकाउंट में पैसा है तो वॉलेट का यूज करके आप ये ट्रांजेक्शन्स नहीं कर पाएंगे। तो इन फीचर्स को भी लाया जाएगा। यहाँ पर इंटर ऑपरेबिलिटी फीचर्स की बात यहाँ पे आरबीआई ने कही कि जल्द इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो ये कमाल का फीचर्स हो जाएगा। ऑनलाइन जितने भी पेमेंट्स, जितने भी डिजिटल वॉलेट्स हैं, आप इंटर ऑपरेबिलिटी फीचर्स का यूज कर पेमेंट एक दूसरे वॉलेट से आप अदर वॉलेट में यूज कर पाएंगे। इसमें एक फैसिलिटीज आपको और मिलेगी, यहाँ पर प्रीपेड कार्ड की फैसिलिटी। जितने भी यहाँ पर डिजिटल वॉलेट्स हैं उसमें आपका पैसा होता है तो आप यहाँ पर एटीएम से कैश विड्रॉ नहीं कर पाते हैं अभी तक, लेकिन यहाँ पर कहा गया आरबीआई की नोटिफिकेशन में यहाँ चीजें कही गई, जितने पीपीआई हैं यहाँ पर, जितने भी यहाँ पर ऑनलाइन जितने भी डिजिटल वॉलेट्स हैं, उसका यूज कर आप कैश विड्रॉ भी एटीएम से कर पाएंगे। उनका प्रीपेड कार्ड यहाँ पर इशू होगा, क्योंकि आप लिमिट जानते हैं कि यहाँ पर बढ़ा दी गई डिजिटल वॉलेट्स की 1 लाख से 2 लाख तक। तो 2 लाख तक आपके वॉलेट में पैसा होता है तो आप सिर्फ ऑनलाइन यहाँ यूज कर पाएंगे। लेकिन एटीएम यहाँ पर आपको प्रीपेड कार्ड दिया जाएगा, उस कार्ड का आप यूज करके एटीएम से कैश विड्रॉ भी कर पाएंगे। और जितने भी यहाँ पर इंटर ऑपरेबिलिटी फीचर्स दी गए, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में फंड ट्रांसफर करना हो, जितने भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस करने, सारी चीजें कर पाएंगे। मींस यहाँ पर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं भी है, सिर्फ वॉलेट का ही यूज कर पे एज ए बैंक आप चीजों को यूज कर पाएंगे। ये चीजें काफी अच्छी हो जाएगी। आप एक स्टूडेंट है, आपका बैंक अकाउंट नहीं भी है, सिर्फ अपने पेटीएम वॉलेट आपने केवाईसी करके रखा है, या फिर यहाँ पर फोन पे का वॉलेट आप यूज करते हैं, मोबीक्विक का वॉलेट यूज करते हैं, तो आपका उसमें बैलेंस होता है तो आप इजीली उसे यूज कर पाएंगे कहीं भी, क्योंकि प्रीपेड कार्ड आपको मिल जाएगा। तो उससे आप एटीएम से कैश विड्रॉ भी कर पाएंगे, जितने भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स वगैरह चीजें करनी है वो सारी फैसिलिटीज तो आपको मिलती ही। तो ये कमाल का फीचर्स यहाँ पर हो जाएगा। अगर ये इंप्लीमेंट होता है, इसमें टाइम लगेगा, अभी ये चीजें कही गई है। तो यहाँ पर इंटर ऑपरेबिलिटी का फीचर्स वॉलेट्स में आता है, तो एक डिजिटल ट्रांजैक्शन में एक नई चीजें आपको देखने को मिलेगी और इजी भी हो जाएगी। तो यही थे 3 इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर डिजिटल वॉलेट्स को लेके। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो की लाइक भी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, क्वेश्चन और क्वेरीज है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके ही मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।